मुझे नहीं मालूम ये कहानी सुनने के बाद आप मेरे बारे में कितना सही और कितना गलत समझोगे, लेकिन ये दर हकीकत सच्ची कहानी है। मेरा नाम शाइस्ता है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे 5 भाई हैं। जैसे हर लड़की के 5 भाई होते हैं, लेकिन मेरे भाई जो हैं बहुत गुस्सैल हैं। ये कहानी शुरू होती है मेरी 17 साल उम्र में। मैंने नया नया मोबाइल लिया था। जब नया नया मोबाइल मिलता है किसी को भी तो वो उरूज पर होता है, तो मेरे साथ भी यही सीन था। मैं फेसबुक की नई आईडी बनाई मैंने और अक्सर मैं फेसबुक यूज़ किया करती, लेकिन भाइयों के सामने कभी भी मैं मोबाइल उठाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे भाई इन चीज़ों से नफ़रत करते हैं। तो अक्सर मैं छुप छुपा के मोबाइल यूज़ किया करती थी, लेकिन मालूम सबको था कि मेरे पास मोबाइल है। पर लेकिन ये मालूम ना था कि मैं फेसबुक भी चलाती हूँ। मैंने एक अपनी आईडी फेक बनाई। फेक बनाने के बाद मैं अक्सर यूज़ किया करती थी। वैसे तो हज़ारों मैसेजेस, हज़ारों रिक्वेस्टें आती थी, लेकिन वो एक दिन ऐसा मैसेज आया जो दिल को छू गया। उस लड़के का नाम समीर था। बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत प्यारी बातें करता था, दिल को छू जाने वाली बातें करता था। उसकी बातें सुन के दिल खुश हो जाता था। बातों ही बातों में कब हमारी दोस्ती हो गई और कब हमने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया। वो बहुत अच्छी फीलिंग थी जब मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़का मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। लेकिन इजहार इश्क कौन करे, वो भी खामोश, मैं भी खामोश। तो ये खामोशी कुछ महीनों तक चली, लेकिन वो पल आ चुका था जब समीर का मैसेज आया, शाइस्ता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मैसेज सुबह के टाइम आया और मैं इतना खुश हो गई। मैं सारा दिन खुशी से गुजारा और इतना खुश हो गई कि मैं जिससे प्यार करती हूँ आज उसने इजहार कर लिया। लेकिन मैं इतना खुश थी कि मैंने उसको रिप्लाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो उसका मैसेज आया कि शाइस्ता अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसको कहा, पागल, तुम लड़की की खामोशी नहीं समझते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। हमने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं था, अनजाना अनदेखा प्यार हो चुका था। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि कल या परसों हम मिलेंगे, क्योंकि वो पड़ोस के गांव में रहता था। तो उसने मुझे कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट पर मिलेंगे। तो हमारी ये बात डन हो चुकी थी और हम अगले ही दिन किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर मिले। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। हमारे दिल में जितना प्यार था उससे कहीं ज़्यादा हो चुका था एक दूसरे को देखने के बाद। ये कहानी ऐसे ही चलती रही। 5 महीने गुजर चुके थे और हमारी जो प्यार था वो उरूज पर था। हमें मालूम ना था कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, लेकिन हमारा जो प्यार था वो बिल्कुल उरूज पर था। एक दिन मेरी सहेली का बर्थडे था, तो मैंने अपने घर वालों से परमिशन ली और जहाँ पे समीर रहता था वहाँ पे मेरी सहेली का घर भी था। तो मैं अपनी सहेली को विश करने उसके घर चली गई और उसको विश किया, बर्थडे पार्टी मनाई और केक खाया। केक खाने के बाद समीर का मैसेज आ गया कि कहाँ पे हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। तो उसने कहा कि मेरा घर खाली है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं पहले तो डर गई कि मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे आ जाऊँ। तो उसने मुझे भरोसा दिलाया कि मेरी अम्मी जो है वो बाहर चली गई है और उसको आने में तकरीबन 1 दिन लग जाएगा, तो आप आ जाओ, हम यहीं पे बैठ के बातें कर लेंगे। तो मैंने अच्छा समझा, तो मेरी सहेली ने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं समीर के घर आ चुकी थी। समीर ने अपना पूरा घर दिखाया, वो कमरा दिखाया कि कहा कि हम फ्यूचर में इसी कमरे में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। मैं बहुत खुश हो गई थी। बातों ही बातों में समीर की आंखों में कुछ कशिश देख रही थी। समीर ने कहा कि बेड पर बैठ जाओ। बेड पर बैठने के बाद समीर ने कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये रिश्ता और भी मज़बूत हो जाए। मैंने कहा मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समीर ने कहा कि हमें एक बार फिज़िकल होना पड़ेगा। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन समीर के फोर्स करने के बाद और उसके प्यार को देखने के बाद मैं उसको ना नहीं कर पाई। मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। तो हम उस दिन फिज़िकल हो चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था जब हम फिज़िकल हो रहे थे। वो फीलिंग्स मेरे लिए दर्द भरी थी, लेकिन प्यार के आगे वो दर्द मैं सह गई। हमारे फिज़िकल होने के बाद मैं घर चली गई। घर जाने के बाद कुछ हफ्ते ही गुजरे तो मुझे फील हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं बहुत डर गई। मैं अपनी दोस्त से शेयर किया कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और मेरी दोस्त ने एडवाइस दिया कि तुम अपने घर वालों को बताओ और समीर को बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जल्दी से जल्दी शादी करो, वरना तुम्हें तो पता है कि गांव वाले क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे कि इतनी कम उम्र में तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो मैंने समीर को कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। समीर का रिप्लाई नहीं आया। मैसेज सीन करने के बाद उसने मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक हो जाने के बाद मैं इतना रोई। मुझे वो पल याद आ रहा था जब समीर के वादे, प्रॉमिसेस, ज़िंदगी भर साथ चलना, साथ गुजारना। मैं सीधा समीर के पास गई और समीर ने मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाला। धक्के देके कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने घर वालों के पास गई और उनको सारी हकीकत बता दी, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे बहुत मारा। मेरी कमर पर मारा, मेरे मुंह पर मारा। मुझे हर जगह से मेरे 5 भाइयों ने मार मार के मुझे बेहाल कर दिया। दर्द इस बात का नहीं था कि समीर ने मुझे धोखा दे दिया था। दर्द इस बात का था कि मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। गलती तो मुझसे हो चुकी थी, लेकिन एक औरत को सबसे बड़ी सपोर्ट होती है उसकी फैमिली। ऐसी कंडीशन में अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे तो लड़की खुदकुशी करने पे आ जाती है। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। मुझे वो दर्द आज तक याद है मेरे भाइयों का, जो उन्होंने मुझे बेरहमी से मारा। मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं समीर के साथ मोहब्बत करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया था। लेकिन मुझे दर्द सिर्फ इस बात का है, इस बात को 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे भाइयों की लातें, घूंसे, मुक्के सब याद है।